अंडमान और निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में पन्ने के रत्नों की तरह हैं। यहां दुनिया की कुछ सबसे पुरानी ह्यूमन कम्युनिटीज रहती हैं। इनमें से जारवा ट्राइब एक ऐसी लाइफस्टाइल का सबूत है जो हजारों सालों से चली आ रही है। ये साउथ और मिडिल अंडमान आइलैंड्स के वेस्टर्न कोस्ट्स पर रहते हैं, एक ऐसा इलाका जिसे ये 50,000 सालों से अपना घर मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके एंसेस्टर्स अफ्रीका से इनिशिएटिव सक्सेसफुल ह्यूमन माइग्रेशंस का हिस्सा थे, जिससे ये इस प्लैनेट पर सबसे पुराने सर्वाइविंग इंडिजिनस ग्रुप्स में से एक बन जाते हैं। ये इनक्रेडिबल लीनियज इन्हें मोफियन ह्यूमन हिस्ट्री के शुरुआती दौर से सीधा जोड़ता है, एक लिविंग लिंक उस पास्ट से जो बाकी हर जगह से लगभग गायब हो चुका है। कई सदियों तक जारवा बाहर की दुनिया से लगभग पूरी तरह अलग थलग रहे। उनका वजूद घने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स का एक वेल गार्डेड सीक्रेट था। उनकी दुनिया सेल्फ कंटेंट थी, एक ऐसा यूनिवर्स जो जंगल और ओशन की रिदम्स से चलता था। 20वीं सदी के बाद के हिस्से में ही सस्टेन्ड रिसेंटा की कॉशियस कॉन्टेक्ट शुरू हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें ऑफिशियली एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के रूप में रिकॉग्नाइज किया है, उनकी यूनिक कल्चरल हेरिटेज और उनके वजूद की नाजुकी को मानते हुए। 2025 की शुरुआत तक उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 240 इंडिविजुअल्स होने का अनुमान है, एक छोटी संख्या जो उनकी प्रोटेक्शन और उनकी यूनिक आइडेंटिटी को बचाए रखने की अर्जेंट नीड को एनफियर स्कोर करती है। जारवा की कहानी प्रोफाउंड रेजिलियंस की है। उन्होंने हिस्ट्री की लहरों को सरवाइव किया है, कॉलोनियल इंट्रूजन्स से लेकर मॉफियन प्रेशर्स तक, जो अब उनकी एंसेस्ट्रल लैंड्स पर अतिक्रमण कर रहे हैं। उनका आइसोलेशन, जो कभी जियोग्राफी का प्रोडक्ट था, एक डेलिब्रेट चॉइस बन गया, एक शील्ड उनकी कल्चर, उनकी हेल्थ और उनके वजूद को बाहर की दुनिया की डिस्टर्बिंग फोर्सेस से बचाने के लिए। जारवा को समझना सिर्फ एक एंथ्रोपोलॉजिकल क्यूरियोसिटी नहीं है, ये ह्यूमन डाइवर्सिटी और अलग अलग लाइफस्टाइल्स का सम्मान करने की इंपॉर्टेंस का एक लेसन है। उनकी लगातार मौजूदगी हमें याद दिलाती है कि ह्यूमैनिटी एक मोनोलिथ नहीं है, बल्कि कल्चर्स की एक रिच टेपेस्ट्री है। हर एक का अपना इंट्रिंसिक वैल्यू और अपनी शर्तों पर एग्जिस्ट करने का अधिकार है। उनका नाम जारवा माना जाता है कि उनके पड़ोसियों ग्रेट एंडमानीज ने उन्हें दिया था, और इसका मतलब स्ट्रेंजर्स या हॉस्टाइल पीपल है। ये लेबल कॉन्फ्लिक्ट और मिसट्रस्ट के एक लंबे इतिहास को दर्शाता है, जो अतिक्रमण और मिसअंडरस्टैंडिंग से पैदा हुआ है। जारवा के लिए बाहर की दुनिया अक्सर खतरे का सोर्स रही है। ऐसी बीमारियां लाई है जिनसे उन्हें कोई इम्यूनिटी नहीं है, और एक ऐसा लाइफस्टाइल जो जंगल से उनके गहरे कनेक्शन को खतरा पहुंचाता है। उनका रिस्पॉन्स अपने टेरिटरी का भयंकर बचाव परसीव्ड थ्रेट्स पर एक नेचुरल रिएक्शन था। आज जब हम एक अधिक रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमें सबसे इनिशिएटिव इस हिस्ट्री को मानना चाहिए और बाकी ह्यूमैनिटी से उनके लंबे समय से चले आ रहे आइसोलेशन के गहरे रीजनों को समझना चाहिए। जारवा सेमी नोमैडिक लाइफ जीते हैं, एक ऐसा लाइफस्टाइल जो अंडमान रेन फॉरेस्ट के सीजनल साइकिल्स के हिसाब से पूरी तरह से सेट है। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी हंटिंग और गैदरिंग का एक कंटिन्यूअस डांस है, एक स्किल सेट जो कई जनरेशन से चला आ रहा है। वे एग्रीकल्चर नहीं करते, इसके बजाय जंगल उनका बगीचा है और समुद्र उनका स्टोर हाउस है। पुरुष एक्सपर्ट हंटर्स होते हैं जो वाइल्ड पिग्स, मॉनिटर लिजार्ड्स और दूसरे छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए हाथ से बने धनुष, तीर और भाले का इस्तेमाल करते हैं। जंगल का उनका ज्ञान इंसाइक्लोपीडिक है, जिससे वे जानवरों को ट्रैक कर पाते हैं और घने इलाकों में ऐसी नजदीकी से नेविगेट कर पाते हैं जिसे मॉफियन सोसाइटी कब का भूल चुकी है। एनवायरनमेंट पर यह डिपेंड्स था एक गहरा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रिमेन्सटी है, जहां नेचर का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि उसे सम्मान दिया जाता है। समुद्र भी उनके गुजारे में उतना ही जरूरी रोल प्ले करता है। जारवा अपने आइलैंड होम के किनारे की उथली कोस्टल वाटर्स और कोरल रीफ्स में मछली पकड़ने में स्किल्ड होते हैं। वे सिंपल लेकिन इफेक्टिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर धनुष और तीर के साथ पानी में घुसकर मछली और केकड़ों को कमाल की एक्यूरेसी से पकड़ते हैं। उनका डाइट डाइवर्स और न्यूट्रिशियस होता है, जिसमें जंगल से इकट्ठा किए गए कई तरह के फल, जड़ें, कंद और शहद शामिल होते हैं। ये हंटर गैदरर लाइफस्टाइल पास्ट की कोई निशानी नहीं है, बल्कि एक लिविंग ब्रीडिंग सिस्टम है जिसने हजारों सालों से उन्हें सफलतापूर्वक सपोर्ट किया है, उन्हें एक हेल्दी और फुलफिलिंग लाइफ के लिए जरूरी सब कुछ दिया है, बिना मोफियन टेक्नोलॉजी या सुविधाओं के।
उनकी सोशल स्ट्रक्चर इक्वालिटेरियन है, जिसमें कोई फॉर्मल चीफ या हायरार्किकल गवर्नेंस सिस्टम नहीं है। डिसीजंस आमतौर पर कम्युनिटी कंसेंसस के जरिए लिए जाते हैं और रिसोर्सेज ग्रुप के सभी मेंबर्स में शेयर किए जाते हैं। वे छोटे कम्युनल झोपड़ियों में रहते हैं, जिन्हें वे चड्ढा कहते हैं, जिन्हें वे खाने की तलाश में जंगल में घूमते हुए रिमेन स्टे और छोड़ देते हैं। यह नोमैडिक पैटर्न किसी भी एक एरिया के ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोकता है और जंगल को नेचुरली रीजनरेट होने देता है। उनकी कल्चर गानों, डांस और ओरल ट्रेडिशन से भरपूर है, जो उनके इतिहास, उनके ट्रस्टों और नेचुरल वर्ल्ड की उनकी गहरी समझ को समेटे हुए है। एक ऐसी दुनिया जहां हर प्लांट, एनिमल और स्ट्रीम की एक कहानी और एक मकसद है। जारवा ने मॉर्फियन सिविलाइजेशन के ज्यादातर इनिशिएटिवों को जानबूझकर रिजेक्ट किया है। वे अपने ट्रेडिशनल अटायर को पसंद करते हैं, जो मिनिमल है और नेचुरल मटेरियल से बना है, और मॉर्फियन टूल्स, प्रोसेस्ड फूड्स या परमानेंट सेटलमेंट्स के बिना रहना चुनते हैं। यह अग्नॉलेजता से पैदा नहीं हुआ है, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल की पर्याप्तता और श्रेष्ठता में गहरे विश्वास से पैदा हुआ है। उन्होंने अपने जंगल के बाहर की दुनिया देखी है और ज्यादातर उसे दूर रखने का फैसला किया है। उनकी लाइफस्टाइल सस्टेनेबिलिटी और संतुष्टि के बारे में एक पावरफुल स्टेटमेंट है, एक रिमाइंडर कि ह्यूमन वेल बीइंग केवल मटेरियल एक्यूमुलेशन या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर निर्भर नहीं है, बल्कि नेचुरल वर्ल्ड के साथ एक सौहार्दपूर्ण रिलेशनशिप में पाया जा सकता है। जारवा का बाहरी लोगों पर गहरा अविश्वास बेवजह नहीं है। यह एक दर्दनाक इतिहास का निशान है। परेशानी ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में शुरू हुई, जब अंडमान में एक पेनल कॉलोनी की स्थापना से हिंसक संघर्ष हुए और खसरा और इन्फ्लुएंजा जैसी विदेशी बीमारियां आईं। किसी भी नेचुरल इम्यूनिटी की कमी के कारण इन बीमारियों ने जारवा सहित इंडिजीनस पॉब्रिजिशंस को तबाह कर दिया। उनकी संख्या में यह विनाशकारी गिरावट उनकी सामूहिक स्मृति में अंकित हो गई, जिससे एक पावरफुल नैरेटिव बना जिसने बाहरी लोगों को बीमारी और मौत से जोड़ा। यह ऐतिहासिक आघात बाहरी लोगों के प्रति उनकी लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी की नीति का प्राथमिक कारण है। यह उनके सर्वाइवल को सुनिश्चित करने के लिए एक डिफेंसात्मक रुख है। भारत की आजादी के बाद दशकों तक जारवा ने अपना आइसोलेशन रिमेन से रखा। अतिक्रमण करने वाले बसने वालों, शिकारियों और लकड़हारों के खिलाफ अपने धनुष और भालों से अपनी जमीन की रक्षा करते रहे। संपर्क का कोई भी प्रयास भयंकर प्रतिरोध से पूरा किया गया। यह अवधि डर और हिंसा के एक चक्र से चिह्नित थी, क्योंकि मछुआरे और अन्य जो उनके पानी या जंगलों में भटक जाते थे, उन पर अक्सर हमला किया जाता था। यह समझना बहुत जरूरी है कि ये कार्य किसी जन्मजात आक्रामकता से पैदा नहीं हुए थे, बल्कि अपनी मातृभूमि और अपनी संस्कृति को उस चीज से बचाने की एक निराशाजनक जरूरत से पैदा हुए थे, जिसे वे एक अस्तित्वगत खतरा मानते थे। वे बस अपनी दुनिया को एक ऐसी बढ़ती हुई दुनिया से बचा रहे थे जिसने उन्हें केवल नुकसान और दुख दिया था। 1990 के दशक के अंत में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। दशकों के सतर्क आउटरीच अटेम्प्ट्सों के बाद इनिशिएटिव रियल में दोस्ताना और लगातार संपर्क स्थापित किया गया, आंशिक रूप से एंथ्रोपोलॉजिस्ट और गवर्नमेंटी वेलफेयरकारी निकायों के काम के माध्यम से। 1996 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, जब एम्मी नाम के एक युवा जारवा लड़के का पैर टूट गया और उसे बसने वालों ने पाया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और ठीक होने पर उसे उसके समुदाय में वापस कर दिया गया। इस दयालुता के कार्य ने धीरे धीरे विश्वास का एक पुल रिमेन्सने में मदद की, यह संकेत देते हुए कि सभी बाहरी लोगों का उन्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। इसने व्यापक दुनिया के साथ उनके संबंधों में एक नया रिसेंटंग की नाजुक अध्याय शुरू किया। इस प्रोग्रेस के बावजूद खतरे बने हुए हैं। अंडमान ट्रंक रोड का कंस्ट्रक्शन, जो सीधे जारवा रिजर्व के बीच से गुजरता है, डिस्टरबेंस का एक बड़ा सोर्स रहा है। इसने ट्राइब को बाहरी लोगों के साथ लगातार संपर्क में ला दिया है, जिससे एक्सप्लॉइटेटिव और डेंजरस इंटरेक्शंस हुए हैं। तथाकथित ह्यूमन सफारीज की चौंकाने वाली इंसिडेंटें, जहां टूरिस्ट अवैध रूप से जारवा की फोटोग्राफ लेने या उनसे इंटरैक्ट करने की कोशिश करते थे, व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा हाल के मामले, जैसे अप्रैल 2025 में एक विदेशी टूरिस्ट की गिरफ्तारी, जिसने जारवा को अवैध रूप से फिल्माया और फिर और भी ज्यादा आइसोलेटेड सेंटिनलीज ट्राइब से संपर्क करने की कोशिश की, इन वल्नरेबल कम्युनिटीज को अनचाहे और अवैध घुसपैठ से बचाने की लगातार चुनौती को उजागर करते हैं। जारवा के सामने आने वाली अनोखी चुनौतियों के जवाब में
भारत सरकार ने उनके अलग थलग रहने की इच्छा का सम्मान करने पर केंद्रित एक सख्त सुरक्षा नीति लागू की है। इस नीति की आधारशिला जारवा रिजर्व है, जो उनके पैतृक भूमि को कवर करने वाला 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का एक निर्धारित क्षेत्र है। इस रिजर्व में सभी बाहरी लोगों, जिनमें पर्यटक, शोधकर्ता और पत्रकार शामिल हैं, का विशेष अनुमति के बिना प्रवेश सख्त वर्जित है। यह कानूनी ढांचा एक बफर जोन रिमेंसने के लिए डिजाइन किया गया है, जो जनजाति को बाहरी इंटरफेरेंस, शोषण और घातक बीमारियों के प्रवेश से बचाता है। आधिकारिक नो कॉन्टैक्ट पॉलिसी का लक्ष्य जारवा को बाहरी दुनिया के साथ अपनी बातचीत की गति और सीमा खुद तय करने देना है। अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति जैसे गवर्नमेंटी निकायों को सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील तरीके से जनजाति के कल्याण की देखरेख का काम सौंपा गया है। उनकी लैंड का जारवा को आत्मसात करना नहीं है, बल्कि एक सावधान मध्यस्थ के रूप में कार्य करना है। जब आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना कि उनके कानूनी संरक्षण लागू हों। यह नाजुक संतुलन आधुनिक मूल्यों को थोपे बिना या उनकी आत्मनिर्भर जीवन शैली को बाधित किए बिना उनके कल्याण का समर्थन करना चाहता है। अंतिम लक्ष्य जारवा को अपने भविष्य के बारे में अपनी पसंद रिमेंसने के लिए सशक्त रिमेंसना है। यह सुनिश्चित करना कि कोई भी चेंजेस उनके द्वारा संचालित हो, न कि बाहरी दबावों से उन पर थोपा जाए। हाल के डेवलपमेंट्स एक मॉर्फियन नेशन के फ्रेमवर्क के भीतर उनके राइटों को नेविगेट करने का कॉम्प्लेक्स पाठ दिखाते हैं। जनवरी 2025 में एक लैंडमार्क मूव में इनिशिएटिव बार 19 जारवा मेंबर्स को चुनावी सूची में एनरोल किया गया और वोटर आईडी कार्ड जारी किए गए। यह उनकी प्राइवेसी और ऑटोनॉमी का सम्मान करने के लिए अत्यधिक कॉशसी के साथ किया गया था, जिससे उन्हें अगर वे चाहें तो भारत की डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लेने का ऑप्शन मिल सके, जबकि वे 2029 के जनरल इलेक्शंस में वोट डालने के लिए एलिजिबल होंगे। भाग लेने का फैसला पूरी तरह से उनका होगा। यह पहल उन्हें पूर्ण राइटों वाले नागरिकों के रूप में पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही उनके आत्मनिर्णय और सांस्कृतिक विशिष्टता के अधिकार को भी रिमेन से रखती है। जारवा जनजाति का सर्वाइवल वैश्विक इंपॉर्टेंस का विषय है। वे देखने लायक ऐतिहासिक अवशेष नहीं है, बल्कि एक जीवित संस्कृति है, जिसमें स्थायी जीवन और प्राकृतिक दुनिया के बारे में ज्ञान का एक विशाल और अपूरणीय भंडार है। उनकी रक्षा करने का मतलब है ह्यूमन डाइवर्सिटी की समृद्ध टेपेस्ट्री में से अंतिम शेष धागों में से एक की रक्षा करना। उनका लगातार सर्वाइवल हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है कि हम संयम और सम्मान का अभ्यास करें। एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से होमोजिनाइज हो रही है, जारवा और उनकी प्राचीन जीवन शैली का संरक्षण एक गहन जिम्मेदारी है। यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है कि मानवता का भविष्य उसके अतीत जितना ही विविध और जीवंत बना रहे।